नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपना स्लोगन राजस्थान का इतिहास। आज हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे राजस्थान इतिहास की। सबसे पहले बात तो यह आती भी किसी भी क्षेत्र की या किसी भी देश की या किसी भी रियासत का जो इतिहास होता है वो हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा? तो अपने एक अंग्रेजी इतिहासकार हुए थे मील। इन्होंने इतिहास को अपने दृष्टि के हिसाब से 3 बराबर भागों में बांटा। कौन कौन सा? एक तो प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। कौन कौन से 3 है देखना? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन में क्या आता है, मध्यकालीन में क्या आता है और आधुनिक में क्या आता है? प्राचीन में तो इन्होंने कहा भी जो हिंदुओं का राज था, जो भी अपने हिंदू राजा हुए थे, उन्होंने जो शासन किया था वो कौन सा इतिहास हो गया? प्राचीन। इसके बाद इन्होंने कहा कि जब मुस्लिम आक्रांताओं के बाद मुस्लिम आक्रमणकारी के बाद जो अपना इतिहास है वो किसमें आता है? मध्यकालीन इतिहास में। अब बात बची आधुनिक की। तो आधुनिक में इसने कहा भी हमारे आने के बाद भी, अंग्रेजों के आने के बाद जो इंडिया की या राजस्थान का जो इतिहास है वो क्या होगा? अपने आप में आधुनिक इतिहास हो गया। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम कहते हैं भी हमारे पास जो भी प्राचीन सभ्यताएं मिली है, जो जो हमें प्राचीन साइट्स मिली है, जैसे अपने राजस्थान में मिली कालीबंगा, आहड़, बागोर, गणेश्वर, वो सारी किसमें आ गई? प्राचीन में। भी प्रारंभिक समय में मनुष्य ने अपना जीवन कहाँ शुरू किया था, कैसे अपना उसने जीवन यापन करना शुरू किया था, वो जो इतिहास वो किसमें आता है? प्राचीन। मध्यकालीन इतिहास के अंदर अपने राजाओं महाराजाओं की हिस्ट्री आ जाती है। अपने राजाओं महाराजाओं का जो इतिहास है वो किसमें आएगा? अपने मध्यकालीन इतिहास के अंदर। और जो अंग्रेजों के आने के बाद का जो इतिहास है वो कौन सा? अपना आधुनिक इतिहास है। प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अपने जो राजस्थान का जो क्षेत्र अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो कोई ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, कोई इक्का दुक्का जगह जगह नाम आता है। और वैसे देखें राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ही ले देखे 3-4 पन्नों की हिस्ट्री पूरी बचती है, अपने साइट्स पढ़ते हैं। लेकिन राजस्थान की जो सबसे रिच जो हिस्ट्री है वो है मध्यकालीन इतिहास। सबसे बड़ा पोर्शन ही किसका है? मध्यकालीन इतिहास का। अगर मैं ये कहूं भी हम अकबर को हम महाराणा प्रताप के बिना नहीं पढ़ सकते, औरंगजेब को हम उसको राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बगैर नहीं पढ़ सकते, अलाउद्दीन खिलजी को हम कानड़ देव और हमीर के बगैर नहीं पढ़ सकते। तो अगर हम उस हिस्ट्री के अंदर अगर हम अपना इतिहास अलग से निकाल देते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचता है। ले देखें अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने मध्यकालीन इतिहास की। तो जो अपना मध्यकालीन जो इतिहास है, अब प्रश्न ये उठता है सर हम मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे? तो मध्यकालीन इतिहास में जो भी अपने सारे राजा महाराजाओं का इतिहास है वो पढ़ेंगे। अलग अलग अपने पास रियासतें थी और उनकी जो राजा महाराजाओं की हिस्ट्री है, उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट कैसी रही थी, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, भी उनकी जो उनके राज्य के अंदर वहाँ की जनता का या वहाँ के क्षेत्र का आर्थिक संसाधन कैसे थे। मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम बड़ी बड़ी बात करें तो अपने पास आती है एक मेवाड़, एक आमेर, मारवाड़, बीकानेर और चौहान। इसके अलावा भी अपने पास टोटल कहते हैं कि 19 रियासतों का इतिहास है। तो हम अलग अलग रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे और इन रियासतों का भी दिल्ली की सल्तनत के साथ कैसा व्यवहार रहा था, उनके राजा महाराजाओं के साथ क्या क्या हुए थे, क्या क्या युद्ध हुए थे, कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी उनके साथ में, कौन कौन से युद्ध हुए थे, वो हम पूरा किसमें पढ़ते हैं? मध्यकालीन इतिहास के अंदर। मेवाड़ में हम बात करें तो गुहिल वंश, आमेर की अगर हम बात करें तो कछवाहा वंश,
मारवाड़ की अगर हम बात करें तो राठौड़ वंश, और बीकानेर वाले मारवाड़ के भाई थे, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, राठौड़ वंश। और चौहानों के हम कई सब सेशन पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सांबर के चौहान, अजमेर के चौहान, नाडौल के चौहान, और पढ़ते हैं हम सिरोही के चौहान, और पढ़ते हैं हम कोटा के चौहान। ये इनकी अलग अलग, ये भी अलग अलग शाखाएं हैं कई। तो ये ले दे के अपना पूरा जो अपना मध्यकालीन जो इतिहास है, अपनी रिच हिस्ट्री अपनी, और ये पूरा बड़ा पोर्शन है। ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना यहीं से रहती है। हालांकि आजकल तो आरपीएससी ने या बोर्ड ने अपना थोड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, तो वो इतिहास से थोड़ा इतर हटके कल्चर की और भूगोल के ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन ये भी अपने आप में बड़ा पोर्शन है। भी कल को ये हो जाए कि वो आर्ट एंड कल्चर को छोड़ दे और यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ ले। मध्यकालीन इतिहास को अपना पढ़ने का जो सबसे बड़ा जो रीजन है, वो यहाँ पर अपनी चित्रकला। भी हम एक आगे जब अपनी आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे, उसके अंदर चित्रकला, स्थापत्य कला, वो सारी अपनी मध्य इसके हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगी। भी किस राजा के समय कौन सा किला बना, किस राजा के समय वहाँ की चित्रकला कैसी थी, भी किस राजा के समय वहाँ की चित्रकला का स्वर्ण काल था, भी कौन सी चित्रकला किस राजा के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, या उस चित्रकला को वो कहाँ से लेके आए थे, कौन कौन उसके राजाओं ने उसको प्रेरणा दी थी या श्रेय दिया था। तो वो सारी की सारी हम कहाँ से पढ़ते हैं, अपने मध्यकालीन इतिहास से पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपनी जो आधुनिक इतिहास है, अपना जो मॉडर्न जो हिस्ट्री है। बात करें हम आधुनिक इतिहास की, आधुनिक इतिहास हम कहाँ से शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास हम अंग्रेजों के आने के बाद का, अंग्रेजों के आने के बाद कब, जब अपने राजस्थान की रियासतों ने 1817-18 के अंदर अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी, तब के बाद उसके बाद हम अपना जो आधुनिक इतिहास है वो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो भी जो अपनी 17-18 के बाद होने वाली जो भी गतिविधियां होगी वो किसके अंदर आएगी, अपने आधुनिक इतिहास के अंदर आएगी। अब बात करते हैं हम एक नंबर पे कौन सा है, तो 18 हम कहेंगे सर 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। अब अंग्रेजों के आने के बाद या राजाओं के टाइम से भी कई अपने आंदोलन हो रहे थे, अंग्रेजों के आने के बाद वो आंदोलन थोड़े तेज हो गए, तो उनको पढ़ेंगे। तो किसान आंदोलन, और कौन से पढ़ेंगे, तो जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इसके अलावा हम कहेंगे हम इन आंदोलनों के बाद में यहाँ पर प्रजामंडल बनने शुरू हो गए थे, तो हम प्रजामंडलों को पढ़ेंगे। तो कौन सा पढ़ेंगे, प्रजामंडल आंदोलन। और सर इसके बाद जब देश आजाद हो गया था, जब पूरी भारत देश का यूनिफिकेशन किया जा रहा था, एकीकरण किया जा रहा था, उस एकीकरण के संदर्भ में राजस्थान का क्या हुआ था, राजस्थान की जो अलग अलग रियासतें थी उनका एकीकरण कैसे हुआ था, उनको भारत के अंदर कैसे विलय किया गया था। तो एकीकरण उसके बाद में एकीकरण के बाद में हम पढ़ते हैं क्रांतिकारी। राजस्थान में कौन कौन से नेता हुए थे, कौन कौन से क्रांतिकारी हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ते हैं, तो वो राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, और इसके बारे में प्रमुख व्यक्तित्व, और जो अपने आंदोलन जो हुए थे या अपनी जो क्रांतियां जो हुई थी उसके अंदर महिलाओं की क्या भूमिका रही थी, तो प्रमुख महिलाएं,
ये नहीं देखिए इतना बड़ा पोर्शन हमारे पास राजस्थान का आता है। तो हम अगली क्लास से राजस्थान की हिस्ट्री शुरू करेंगे और हम सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास से अपना जो इतिहास है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।